भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और 16 अक्टूबर तक वो यहीं रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी 11 अक्टूबर को होने वाली देवबंद यात्रा की है, यानी कि आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित दारुल उलूम देवबंद इस्लामी शिक्षा का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र माना जाता है। अब जब तालिबान के किसी वरिष्ठ नेता की भारत में ये पहली आधिकारिक यात्रा है, तो इसे केवल धार्मिक मुलाकात नहीं बल्कि एक राजनयिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर हैं, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक जगत में चर्चा का विषय बन चुकी है। मुत्ताकी ने खुद कहा कि देवबंद और अफगान उल्मा के बीच बहुत पुराने और गहरे संबंध हैं। उनका कहना था कि देवबंद इस्लामी उलूम का बहुत बड़ा मरकज है। वहां जाकर असातिजा और तलबा यानी कि छात्रों से मुलाकात करूंगा ताकि ये रिश्ते फिर से ताज़ा हो जाएं। देवबंद की विचारधारा को तालिबान की धार्मिक नीति की जड़ माना जाता है। अफगानिस्तान के कई तालिबानी नेता देवबंद के फतवों और शिक्षाओं को मानते हैं, इसलिए मुत्ताकी की देवबंद यात्रा तालिबान के लिए धार्मिक और वैचारिक वैधता दिखाने का प्रयास भी है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, ताकि तालिबान सिर्फ एक कट्टरपंथी शासन के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक रूप से वैध और संवाद के लिए तैयार सरकार के तौर पर सामने आए। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दौरा केवल धर्म तक सीमित नहीं है, ये दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति का भी प्रतीक है। आज जब पाकिस्तान का प्रभाव तालिबान पर घटता जा रहा है, भारत एक व्यवहारिक रिश्ता स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भारत पहले ही अफगान जनता की मदद के लिए मानवीय सहायता भेज चुका है, दवाइयों से लेकर गेहूं तक। अब मुत्ताकी का भारत आना ये दिखाता है कि दोनों देश राजनयिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर नए रास्ते तलाश रहे हैं। देवबंद की यह यात्रा भारत अफगान रिश्तों में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का अहम उदाहरण बन सकती है, जो आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग की दिशा में एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर है और उलमाए देवबंद, तुलबाए देवबंद बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। जाहिर है कि उलमा और तुलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीखी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तुलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारिजा के तौर पे सर आप कैसे देखते हैं रिलेशन, कैसे लेके जाना चाहेंगे आप मुत्ताकी साहब, आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में आइंदा में बहुत रोशन नजर आ रहा है मुझको। बहुत पुराना है, हमारा पुराना रिश्ता है। 1915 के अंदर हजरत शेख उलिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो दारुल के सदर थे, उन्होंने जलावतन हुकूमत कायम करने के लिए 1915 यानी आज से 110 साल पहले अपने शागिर्द को जो दारुल के फाजिल थे अफगानिस्तान भेजा था, ताकि वो वहाँ जा करके जलावतन हुकूमत की बुनियाद कायम करें। वो वहाँ गए, वहाँ दारुल के फाजिल थे काजी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, वो वहाँ के हुकूमत के अंदर बड़े अच्छे इक़्तिदार के ऊपर थे। उन्होंने इनको मीर हबीबुल्लाह मरहूम से मिलाया और उसके बाद जा कर के बातचीत हुई, जिसके ऊपर हुकूमत बनी और वो हुकूमत जलावतन हुकूमत थी, जिसके सदर बरकतुल्लाह थे और वो प्रताप सिंह थे और इसी तरह वज़ीर ख़ारिजा हमारे मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दी थे। इसलिए हमारा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से इल्मी और तालीमी भी है और इसके साथ साथ जो जिहाद आज़ादी के लिए हमारा किरदार था, उस किरदार से उन्होंने फ़ायदा उठाया। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे अकाबिर ने दुनिया की बड़ी हुकूमत बरतानिया को यहाँ शिकस्त दी है, इसी तरह इन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों रूस और अमेरिका से लोहा लिया है और उनको धूल झटवाई है। ये उसी का असर है और यही वो ताकत है जिनको आज हिंदुस्तान में देवबंद में लेकर के आई है। आज किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उनके? हमारा कोई इंतजाम नहीं, वो आए हैं अपनी मादर इल्मी को देखने के लिए, अपने आबा अजदाद की मादर इल्मी को देखने के लिए। वो हदीस के सबक में बैठेंगे और उसके बाद हमारे असातिज़ा से बातचीत करेंगे और कोई प्रोग्राम नहीं।